आज हम पढ़ेंगे पत्र का सफर ब्लॉक 20 पत्र का सफर मतलब पत्र सबसे पहले हम कहाँ डालते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, मतलब कहाँ कहाँ होकर जो है हमारे घर पर पत्र आता है। ठीक है, तो इसमें ये पत्र का सफर दिया गया है। आरुषि के दादाजी ने मुझे पढ़ा और संभाल कर रख दिया। मतलब पत्र यहाँ पर कह रहा है आरुषि के दादाजी ने मुझे पढ़ा और संभाल कर रख दिया। अब जाकर मुझे आराम मिला। आरुषि ने मुझे 3 दिन पहले लिखा था। उसके बाद उसने मुझे लिफाफे में डाला। लिफाफे पर दादाजी का पता लिखा, डाक टिकट लगाई और मुझे लेटर बॉक्स में डाल आई। ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या लिखा, दादाजी का पता लिखा, डाक टिकट लगाई और लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसके घर में डाक टिकट हमेशा रहती हैं। उसके पापा पोस्ट ऑफिस से डाक टिकट खरीद कर ले आते हैं। ठीक है, लेटर बॉक्स में मेरे जैसे कई और पत्र थे, पर हम सभी को अलग अलग जगह जाना था। एक पत्र से मेरी बातचीत हुई, उसे दिल्ली जाना था। उसके ऊपर लगी डाक टिकट की कीमत भी ज्यादा थी। बात करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। सभी पत्रों में अलग अलग बातें, सवाल, नाम और काम लिखे थे। ठीक है, पोस्टमैन 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 कौन है? डाकिया। डाकिया भैया आए और सभी पत्रों को पोस्ट ऑफिस लेकर चले गए। ऑफिस मतलब कार्यालय। अब हम सभी के अलग अलग होने का समय था। बस उसी दिन मैंने दिल्ली वाले पत्र को आखिरी बार देखा, पर अब मुझे नए दोस्त मिल गए। हम सभी को एक जगह ही जाना था। ठीक है, आरुषि के घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस से अब हम दादाजी के घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस में जाने वाले थे। आरुषि के घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस से अब हम दादाजी के घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस में जाने वाले थे। मेरे साथ एक ही जगह के अलग अलग घरों में जाने वाले कई तरह के पत्र थे। कुछ मेरे जैसे थे, कुछ में पैसे थे, उन्हें सब मनी ऑर्डर कहते हैं। उन्हें सब मनी ऑर्डर कह रहे थे। कुछ पत्र कुछ पत्र हमसे पहले चले गए, उन्हें जल्दी पहुंचना था। उन्हें सब स्पीड पोस्ट कह रहे थे। ऐसे अलग अलग तरह के पत्रों को अलग अलग खानों में रखा गया, फिर हमें थैलों में भरा गया। कुछ पत्रों को आरुषि के घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस वापस भिजवाया गया। एक बार तो मैं भी डर गया था, क्योंकि आरुषि ने पिन कोड नहीं लिखा था, पर बाकी पता सही लिखने के कारण पोस्ट मास्टर जी ने अपने आप पिन कोड लिख दिया। कुछ बच्चों ने पत्र तो लिखा था, लेकिन उस पर सिर्फ नाम लिखकर भेज दिया, पता नहीं लिखा था। थैलों में भरकर हमें दादाजी के घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस ले जाया गया। वहां डाकिया भैया और दीदी हमें उन स्थानों पर लेकर गए जहां हमें पहुंचना था। उनकी साइकिल पर सवारी करने में बड़ा मजा आया। दादाजी का घर आया तो मैंने बाकी सभी पत्रों को अलविदा कहा। इस तरह से मैं दादाजी के पास पहुंचा। मुझे इस यात्रा में बहुत मजा आया। तो यहाँ पर जो पत्र है उसकी यात्रा का वर्णन किया गया है। उसने अपनी यात्रा का वर्णन किया है कि मुझे कैसे कैसे भेजा जाता है, फिर मैं कितनी तरह के कितनी तरह के मेरे नाम होते हैं। कुछ मनी ऑर्डर होते हैं जिनमें कुछ पैसे हम भेजते हैं, कुछ जो है स्पीड पोस्ट के होते हैं जिनको हम जल्दी भेजना होता है। ठीक है, उसी के नीचे शब्दार्थ दिया है। ठीक है, उसी के नीचे शब्दार्थ दिया है। अलविदा, विदा के समय नमस्ते कहना, विदा के समय नमस्ते कहना। ठीक है, तो ये सब आपको अपनी जो है नोटबुक में करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, और जो है सभी बच्चे सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की अपनी नोटबुक निकालेंगे। इधर आप दिनांक मेंशन करेंगे, दिनांक लिखेंगे। ठीक है, ब्लॉक नंबर डालेंगे, कौन सा ब्लॉक है, और उस ब्लॉक का आप नाम लिखेंगे।
फिर हम शुरू करेंगे कठिन शब्द। ओके, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप विद्यार्थी, प्रक्रिया, प्रक्रिया, लिफाफे, लेटर बॉक्स, ऑफिस, पोस्टमैन, मनी ऑर्डर, थैलों, अलविदा, और साइकिल। ठीक है, ये आपके कठिन शब्द है। इसके बाद अब हम शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शब्द लिख लेते हैं। ठीक है, अलविदा, पोस्टमैन, दोस्त, ऑफिस। ठीक है, अब हम इनके अर्थ लिखेंगे। अलविदा का अर्थ होता है विदा के समय, विदा के समय, नमस्ते कहना। ठीक है, पोस्टमैन का अर्थ होता है डाकिया, दोस्त, मित्र, ऑफिस, कार्यालय। ठीक है, ये आपके शब्दार्थ हैं। ये भी आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लेख में लिखने हैं। ओके।